दिल्ली में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और गर्मी के मौसम के दस्तक देने के साथ ही दिल्ली के ऊपर एक पानी का संकट भी लगभग आन खड़ा हुआ है। ये जो पानी का संकट है ये कोई रेगुलर संकट नहीं है, ये वो संकट नहीं है जो हम हर साल गर्मी के मौसम में देखते हैं, बल्कि ये एक अलग तरह का संकट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड जो पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई करने का काम करता है, उसका ये कहना है कि हरियाणा जो कि दिल्ली को मुख्य रूप से पानी सप्लाई करता है, उसने न सिर्फ पानी की सप्लाई जो है, जो पानी की क्वांटिटी है वो कम कर दी है, बल्कि जो पानी आ भी रहा है वो बहुत गंदा है, उसके अंदर अमोनिया बहुत ज़्यादा है और दूसरे पोल्यूटेंट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पानी बहुत गंदा है, ट्रीट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और क्योंकि सप्लाई क्वांटिटी भी घट गई है और पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो इसकी वजह से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के, वो अपनी क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं। डिटेल में सुनिए तो जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं राघव चड्ढा, उनका ये कहना है कि दो कैनाल हैं जिनके जरिए दिल्ली को पानी आया करता था, लेकिन वो कम हो गया है। पहली है CLC कैनाल, कैरियर लाइन चैनल इसको बोला जाता है। तो इसके जरिए 683 क्यूसेक पानी रोजाना दिल्ली को मिला करता था, लेकिन इस समय पर 549 क्यूसेक पानी ही दिल्ली को मिल रहा है। दूसरा है DSB कैनाल, दिल्ली सब ब्रांच कैनाल इसको बोलते हैं। इससे 330 क्यूसेक पानी जो है डेली दिल्ली को मिलता था, लेकिन अभी जो है वो करीब 307 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से राघव चड्ढा का ये कहना है कि वजीराबाद और चंद्रावल, ये जो दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के बड़े, ये अपनी क्षमता से 30% नीचे काम कर रहे हैं, जबकि ओखला का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर पानी का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो 15% कम हो गया है। और इसीलिए पहले उन्होंने अपील की कि हरियाणा जो है पानी की सप्लाई को रिस्टोर करे, जो आमतौर पर जितना पानी दिया करता है उतना दे और पानी की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करे। तो जब बात नहीं बनी तो उसके बाद अब दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि हरियाणा को ये कहा जाए कि दिल्ली को जो पानी की सप्लाई वो देता है उसको मेंटेन करे और अपने स्तर पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो पानी को गंदा कर रहे हैं, पानी गंदा होने का एक कारण ये भी होता है कि आप अलग अलग जगहों से जो नालियों से, नालों से पानी नदी में आ जाया करते हैं, वो ट्रीट करना होता है पहले उनको नदी में आने से पहले। तो आप कहीं ना कहीं वो शायद ट्रीट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से पानी का स्तर जो है, वो जो क्वालिटी है पानी की, वो खराब हो रही है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इसमें आप जो है दखल दें और सहायता करें। जो सिस्टम है पानी का, आपको लग रहा होगा कि ये क्या मामला है। तो बात यह है कि दिल्ली के अंदर अपना तो पानी बहुत ज़्यादा होता नहीं है, यमुना के ज़रिए ही पानी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो पानी दिल्ली में आता है वो या तो हरियाणा के ज़रिए आता है या यूपी के ज़रिए आता है। यूपी के से जो आता है वो गंग नहर वगैरह के ज़रिए आता है, बाकी हरियाणा के ज़रिए आता है जो नदी का पानी है, नहर का पानी है। बाकी अंडरग्राउंड वाटर होता है जो पानी आता है, उसको फिर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसमें साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद जो है लोगों के घरों तक इस पानी को सप्लाई किया जाता है। तो अगर ये पानी अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो अपनी क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिल्ली के अंदर पानी की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए जो राघव चड्ढा हैं वो केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वो भी इसमें दखल दें, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो शायद वहाँ कुछ बात बन जाए। तो वो जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उनसे अपील कर रहे हैं, तो अभी बात नहीं बनी है। तो और इसीलिए अगर यही स्थिति बनी रहती है तो दिल्ली के अंदर पानी का संकट जो है वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि हरियाणा जो है वो दिल्ली का मेन सप्लायर है और अगर वहीं से पानी कम क्वांटिटी में आएगा और ख़राब क्वालिटी में आएगा तो जाहिर सी बात है दिल्ली के अंदर पानी की जो समस्या है, पानी की किल्लत जो है वो होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत ही आम बात है। लेकिन ये नॉर्मल और ये आम, ये सिर्फ कहने की बात होती है। जब गर्मी के मौसम में पानी की समस्या होती है तब आप और हम समझ सकते हैं कि ये समस्या क्या होती है।